बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन मोड़ सामने आ चुका है और गंदे मकरू खेल का आगाज हो चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान ने किस शख्सियत के जरिए किसको कत्ल करने का हुक्म दिया, और ये एक ऐसा तहलका खेज इंकशाफ है जिसने इस पूरे खेल में नया रंग डाल दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब एक खुफिया मालूमात भी लीक हुई है जिसने इस सारे खेल का भांडा फोड़ दिया है। और जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सलार, उन पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है। इस हवाले से कुछ तहलका खेज इंकशाफात हैं जो वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि बुशरा बीबी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो फौज की गिरफ्त में मौजूद हैं, उनका एक खुफिया ताल्लुक पकड़ा गया है। व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई है जिसके बाद जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के ताल्लुकात पर एक सवालिया निशान लगा है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले जो ब्रेक की गई, पाकिस्तान की मीडिया पर वो खबर जो है वो बार बार चलाई जा रही है कि रऊफ हसन और इंडियन जर्नलिस्ट के दरमियान एक राब्ता जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई। पहले रायन ग्रेम जो इंटरसेप्ट के सहाफ़ी थे, उनके साथ उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई कि किस तरह से रायन ग्रेम को इस्तेमाल करके इंटरसेप्ट पर एक साइफर लीक किया गया, एक पूरा एंटी स्टेट नैरेटिव जो है उसको बिल्ड किया गया। अब रऊफ हसन और इंडियन जर्नलिस्ट के दरमियान जो है वो एक राब्ते का इंकशाफ हुआ है कि रऊफ हसन साहब जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट को ये बात कर रहे हैं उसमें कि आप पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करें कि किस तरह से पाकिस्तान की फौज ने यहाँ पर कोई मार्शल लगाया हुआ है। ये सारा एक खेल है जो आपके सामने कि रायन ग्रेम के बाद आप रऊफ हसन की इंडियन जर्नलिस्ट के साथ जो है वो ये राब्ता पकड़ा गया। आप ये देखें कि मैं आपको पहले व्लॉग में बता चुका था कि जब रऊफ हसन और रायन ग्रेम का एक ये व्हाट्सएप चैट लीक हुई तो मैंने आपको बताया कि रऊफ हसन साहब ने जानबूझकर हिरासत के दौरान ये सबूत जो है वो एजेंसीज को फराहम किए कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक महाज खोला जाए, इमरान खान के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई जाए। रऊफ हसन साहब इसमें बराबर के शरीक हैं। और फिर अब अगर आप अंदाजा करें कि लोग अब लीडर बने हुए हैं, 9 मई से पहले आप देखें कि हु इज शेर अफजल मरवत, हु इज रऊफ हसन, कोई इनको नहीं जानता था। आज सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान कब रास्ते से निकले और हम पार्टी को हाईजैक कर लें। शेर अफजल मरवत साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने जनाब जो है वो रंगबाजी लगाई हुई है पाकिस्तान की कौम के साथ कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो मैदान में उतरते हैं तो ये हो जाएगा, बहुत बहादुर शख्स है, ये कर देगा, वो कर देगा। इनकी औकात कुछ नहीं है। इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आप जितनी मर्जी पीटीआई बना लें, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान का मतलब है पीटीआई, दैट्स इट। इसके अलावा कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो फंक्शनल पार्टी नहीं है। इमरान खान के बगैर तो आप पार्टी चला नहीं सकते। लेकिन इमरान खान के जाने का ही लोग इंतजार कर रहे हैं। ये टाउट माल है, नजरियाती वो है। सनम जावेद की आप हालत देखें, आपने आलिया हमजा की हालत नहीं देखी, आपने जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं देखा, आपने जो है वो उमर चीमा को नहीं देखा कि वो लोग जेल में डटे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर डटे हुए हैं। चौधरी परवेज भाई साहब जो है वो आपके सामने कि लोग नजरियाती थे, जेलों के अंदर आज भी जो है वो डटे हुए हैं। लेकिन ये जो टाउट माल है ये आज पूरी कौम के सामने बेनकाब हो चुका है कि किस तरह से ये अपने ही इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ ये सारा एक महाज खोलकर बैठे हुए हैं। अब आ जाएं असल खबर की जानिब। असल खबर जनाब बुशरा बीबी और जनरल फैज हमीद का खुफिया ताल्लुक जो है वो पकड़ा गया। इस खबर को रिपोर्ट किसने की है, ये खबर कहाँ से जनाब सामने आती है? ये खबर जनाब सामने आती है, एक्सप्रेस न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया था तो चकवाल से एक आईफोन मिलता है। उस आईफोन से बुशरा बीबी और जनरल फैज हमीद का एक खुफिया ताल्लुक जो है उसका इंकशाफ हुआ है। यानी कि व्हाट्सएप कॉल होगी, व्हाट्सएप के मैसेजेस होंगे, उसके जरिए ये सारा कुछ हुआ है। और जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर भी ये दबाव है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। और जनाब इसमें ये भी लिखा गया है एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट में कि फैज इमरान खान राब्ते में बुशरा बीबी के वादा माफ गवाह बनने का इम्कान है कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के खिलाफ, अपने शौहर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि जनरल फैज हमीद और इमरान खान का राब्ता कैसे था, इमरान खान पर किसका कंट्रोल था और फैज इमरान राब्ते का सुराग कैसे लगाया गया। इसमें हैरान कुन तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। दराई के मुताबिक फैज हमीद बुशरा मानिका के जरिए इमरान खान से राब्ते में मौजूद थे। सबसे पहले बुशरा बीबी को वक्त से पहले कुछ खबरें सुनाई गई और
और वो खबरें कौन फीड कर रहा था? जनरल फैज हमीद साहब। और बुशरा बीबी साहब जो है इमरान खान साहब के पास जाकर ये खबरें दिया करती थी कि मुझे इल्हाम हुआ है, और वो बाद में खबरें दुरुस्त साबित हुई, जिसके बाद इमरान खान साहब जो है वो यकीन उनको हो गया कि बुशरा बीबी कामिल हैं, और वो खबरें उन्हें फैज हमीद बता रहे थे। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि किस तरह से बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ एक घटिया कैंपेन का आगाज हो चुका है, और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके खिलाफ भी ये कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। अब एक और अहम खबर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने किस शख्सियत को कत्ल करने का हुक्म दिया, और कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके जरिए उनको कत्ल करवाया गया। उस शख्सियत को एक खुफिया मालूमात लीक हुई हैं, जिसने जनरल आसिमी साहब के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है कि इमरान खान जो है उनको जनाब कत्ल के मुकदमे में अंदर डाला जाए, उनको जनाब इस सारे सिलसिले में जो है वो सजाए मौत दी जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए। सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, क्योंकि निज़ाम इस वक्त बड़ा पछता रहा है। निज़ाम जो है वो शिकस्त खा चुका है, निज़ाम शिकस्त खुर्दा है। अब अब्सार आलम साहब ने ये दावा किया है, सहाफ़ी हैं, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि 25 दिसंबर 2018 को अली रजा जो एमकेएम के रहनुमा थे, उनको जनरल फैज हमीद ने कत्ल करवाया। ये कौन बात कर रहे हैं? अब्सार आलम साहब बात कर रहे हैं कि 25 दिसंबर 2018 को जो कत्ल हुआ अली रजा का, वो जनरल फैज हमीद साहब ने कत्ल करवाया। और उसका इल्जाम जो है वो कहते हैं कि या तो इमरान खान ने कत्ल करवाया, या उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बादशाह जो है उस कत्ल के पीछे थे। अब इमरान खान साहब का अली रजा के साथ क्या ताल्लुक था? उनको कत्ल किया गया, उसका इल्जाम भी जनरल फैज हमीद और इमरान खान के ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि भुट्टो मॉडल लगाकर इमरान खान पर 302 का मुकदमा दिया जाए और उनको सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवा दी जाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि उस वक्त DGI फैज हमीद साहब नहीं थे, उस वक्त DGI जो है वो जनाब जनरल आसिम अली साहब थे। और दूसरी खबर ये कि वो जनरल फैज हमीद साहब उस वक्त DGC थे। क्या वो इतने ताकतवर थे कि वो किसी शख्स को कत्ल करवा सकते थे? एक अहम तरीन सवाल है। हो सकता है कत्ल भी करवाया होगा तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तो पैदा होता है कि जनरल आसिम साहब जो हैं वो उस वक्त DGI थे, तो उनके पास कुछ रिपोर्ट मौजूद होंगी, और अब वो आर्मी चीफ में ताकतवर हैं। तो इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद का नेक्सस तोड़ने के लिए अब एक नया खेल शुरू हुआ है कि इमरान खान को कत्ल के मुकदमे में अंदर डाला जाए। 9 मई के ऊपर इमरान खान के खिलाफ फैज हमीद जो है वो वादा माफ बन जाए। बुशरा बीबी को तैयार किया जा रहा है कि वो फैज हमीद से राब्ते में थी, और वो भी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ बन जाए। तो वो एक्सप्रेस न्यूज लिखता है कि इमरान खान जो है उनके खिलाफ बुशरा बीबी वादा माफ बन सकती हैं, इसका इम्कान मौजूद है। ये खबरें बड़ी अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल बन गई है। और इमरान खान साहब जो है वो इल्जाम लगाते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बादशाह ने हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग करने पर हायर किया था। हुसैन हक्कानी को हायर किए जाने के बाद डोनाल्ड लू का मामला सामने आया कि और हमारी हुकूमत गिरा दी गई, और कमर जावेद बादशाह ने नवाज शरीफ कहने के ऊपर जनरल फैज हमीद को हटाया। अब ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इस तरह से मेरी हुकूमत जो है वो गिराई गई, और हुसैन हक्कानी जो है वो इसके फ्रंटमैन थे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बादशाह के कहने के ऊपर। अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है। और कल संवार है, और संवार का दिन एक नया जो है वो हफ्ता शुरू हो रहा है, और इमरान खान साहब जो है देखते हैं इसके ऊपर क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं कि बुशरा बीबी के ऊपर इस तरह के जो है वो सारे इल्ज़ामात लगाना, और वो इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई, उनका खुफिया ताल्लुक जनरल फैज हमीद साहब के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने नाज़मीन ख्याल रखना है। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।